प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2016 के गणित के सेट नंबर 4 के सवाल बताएंगे। तो आपको पहले का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान होगा। ठीक है, हमें x का मान निकालना। ठीक है, तो देखो पहले का नंबर का सवाल है। ठीक है, हमें x का मान निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दो, क्या होगा, x² + 5 होगा। ठीक है, बराबर 9 का गुणा 1 में, तो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो देखो x² बराबर 9, 5 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x² बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब देखो x बराबर यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये संख्या बाहर निकलेगी तो 4 किस संख्या वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है। ठीक है, जब भी अंडर रूट से संख्या बाहर निकलती है संख्या प्लस माइनस की आती है। ठीक है, तो x का मान +-2 आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको पहले का ख देखना है। इसमें लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। ठीक है, हमें वह संख्या बताना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। ठीक है, हमें वह संख्या बताना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 70 में से 5 घटाना है तो ये आएगा 65। फिर आपको क्या करना है, 125 में से 8 घटाना है तो ये आएगा 117। ठीक है, अब देखो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का भाग। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का भाग। ठीक है, तो 65 एकम क्या होगा, 65 होगा। ठीक है, अब देखो घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब 52 का भाग देंगे 65 में। ठीक है, 52 का भाग देंगे 65 में, 52 एकम 52। ठीक है, अब देखो घटाएंगे, 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। तो अब देखो 13 का भाग दिया जाएगा 52 में। ठीक है, 13 चौको 52। ठीक है, तो देखो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 13। ठीक है, तो यदि 13 का भाग यदि 70 में दिया जाएगा तो शेषफल 5 आएगा। यदि 125 में से यदि 13 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल 8 आएगा। तो देखो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 13 होगी। ठीक है, अब आपको पहले का घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि x, x + 2, x + 4, x + 6 तथा x + 8 का समांतर माध्य घेरा है तो x का मान होगा। ठीक है, हमें x का मान निकालना है। ठीक, तो देखो घन नंबर का सवाल है। ठीक है, समांतर माध्य घेरा दिया गया, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य दिया गया घेरा, तो यहाँ पे लिखेंगे घेरा कुल पदों का योग। तो कुल पद ये दिए गए हैं, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, x + 2, x + 4, x + 6 प्लस x + 8। ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, क्या है, 5 है। ठीक है, घेरा बराबर जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x 5x, क्या है, 5x है। ठीक है, 5x प्लस इनको जोड़ेंगे 6 4 10 और 8 और 2 10 और 10 10 क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, बटे 5। ठीक है, अब देखो घेरा बराबर ऊपर से 5 कॉमा लेंगे। ठीक है, 5 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 20 में से 5 का भाग, 5 चौको 20। ठीक है, बटे 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो घेरा बराबर x + 4 ये बचा। तो अब देखो x बराबर ये हमारा घेरा इसी साइड है तो घेरा इसको इस साइड ले आएंगे तो ये -4 हो जाएगा। घेरा में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7।
ठीक है। तो हमें x का मान निकालना था, तो x का मान आया 7। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने सवाल लिख लिया, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और 1/सेक स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब आपको अंगा नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और आगे लिखा है और AB एक जीवा है, D जीवा AB का मध्य बिंदु है, OB 5 सेंटीमीटर, OB ये 5 सेंटीमीटर है, OD 3 सेंटीमीटर, OD यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और हमें AB निकालना है, जीवा AB निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें, ठीक है। ये निकाल लेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो जीवा AB निकल आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो यदि केंद्र से यदि जीवा पर यदि लंब डाला जाता है तो जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। यानी जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। तो हम पहले इसको निकाल लें। इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, हमें जीवा AB निकालना है, तो इसको निकालने के बाद इसका क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे तो जीवा AB निकल आएगी, ठीक है। तो देखो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ODB में, ठीक है। तो देखो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ODB में, ठीक है। तो ODB में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग OB का वर्ग करेंगे, ठीक है। लंब का स्क्वायर यानी OD का स्क्वायर, ठीक है, OD का स्क्वायर, ठीक है। और DB का स्क्वायर, ठीक है, DB का स्क्वायर, ठीक है। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो OB स्क्वायर, OB क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर OD स्क्वायर, OD क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। DB स्क्वायर, DB क्या है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो DB स्क्वायर ये जो कहते हो, ठीक है, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस DB स्क्वायर 25, इसको इस साल लाएंगे तो ये माइनस होगा बराबर DB स्क्वायर 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 होगा बराबर DB स्क्वायर DB स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। DB स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। तो देखो DB यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो देखो DB बराबर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो देखो DB निकल आई 4 सेंटीमीटर, DB यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आई, ठीक है। हमने क्या कहा था कि पहले DB निकालो फिर इसका 2 गुना कर देना तो जीवा AB निकल आएगी, ठीक है। तो देखो लिखेंगे जीवा AB DB का क्या करेंगे 2 गुना, ठीक है, 2 गुणे DB करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे DB क्या आया, DB आया 4, ठीक है। तो 4 गुणे 2 करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जीवा क्या होगी, जीवा AB की माप होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
अब आपको 4 नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है बिंदुओं 0,5 तथा -5,0 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, हमें इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र आना चाहिए। इस प्रकार का सवाल हमने जितने अभी सेट हल करवाए हैं, तो कई सेट में हमने आपको दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र बताया, तो आप लोगों को सूत्र आता होगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देना, तो इसका आंसर तुरंत निकल आएगा। ठीक है, तो देखो 0,5 -5,0, ठीक है, इसकी तुलना करेंगे x1, y1, ठीक है, इसकी तुलना x2, y2, ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है। ठीक है, तो देखो x1 क्या है, x1 0 है। ठीक है, 0 माइनस x2 क्या है, x2 5 है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 है, माइनस y2 क्या है, y2 0 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का वर्ग करेंगे 25 और 5 का वर्ग करेंगे 25। ठीक है, 25 और 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, अब देखो 50 के गुणनखंड करो, तो पहले 2 से काटो, 25 दूनी 50। ठीक है, अब काटा जाएगा 5 से, 5 25। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है, तो 5 बाहर निकल आएगा, अंडर रूल के अंदर बचेगा 2। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई, 5 अंडर रूल 2। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको दूसरा नंबर देखना है। दूसरे नंबर लिखा है सभी खंड कीजिए। ठीक है, तो देखो दूसरे नंबर में का, खा, गा ये सभी खंड दिए गए हैं। इन सभी खंडों को हमें हल करना है। ठीक है, तो आप लोगों को दूसरे का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि त्रिघात बहुपद px बराबर x की घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 के शून्य एल्फा बीटा गामा हो, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इसका मान हमें निकालना है, और ये हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है और इसके शून्यक एल्फा बीटा गामा दिए गए हैं। ठीक है, तो दूसरे का नंबर का सवाल लिख लेते हैं पहले। तो देखो हमने दूसरे का नंबर का सवाल लिख लिया। ठीक है, ये हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है। तो देखो हमें एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इसका मान हमें निकालना है, तो इसका ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यदि हमें एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के यदि हमें मान निकालना है, तो हमारे पास एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मान होना चाहिए, और एल्फा बीटा बीटा गामा और गामा एल्फा इसका मान होना चाहिए, तो इसका मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम शून्यकों का योगफल निकालें और शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकालें। ठीक है, जब इसका मान निकल आएगा तो इसमें रख देंगे, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इसका मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है। त्रिघात बहुपद की तुलना त्रिघात बहुपद से करें। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है। त्रिघात बहुपद की तुलना त्रिघात बहुपद से करेंगे। त्रिघात बहुपद होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो a का मान देखो, a का मान क्या है, a का मान 1 है, b का मान क्या है, b का मान -5 है, c का मान क्या है, c का मान 11 है, d का मान क्या है, d का मान
5 है, ठीक है। और इस त्रिघात बहुपद के शून्य क्या थे? अल्फा, बीटा और गामा ये थे, ठीक है। तो हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्य क्या है? अल्फा, बीटा, गामा है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी, ठीक है। बी का मान क्या है? बी का मान है माइनस का 5 बटे ए का मान क्या है? ए का मान 1 है, बराबर माइनस गुणे माइनस तो प्लस 5 हो जाएगा। 5 बटे 1 और 5 में से 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखो निकालेंगे हम शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ठीक है। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। शून्यकों के गुणनफल का योगफल होता है सी अपॉन ए, ठीक है। क्या होता है? सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो सी का मान क्या है? सी का मान 11 है। ए का मान क्या है? 1 है। 11 में से 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा, ठीक है। तो देखो हमने आपको कहा था कि यदि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के यदि मान निकालना है तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मान होना चाहिए। तो इसका मान हमने ये निकाला, 5 आया। और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इसका मान होना चाहिए। तो इसका मान हमने अभी निकाला, कितना आया? 11 आया। तो अब क्या करेंगे? इसमें रख देंगे तो इसका मान निकल आएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या है? इसका मान 5 है। तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इसका मान क्या है? इसका मान है 11। तो इसकी जगह लिखेंगे 11, ठीक है। अब करेंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 11 गुणे 2 करेंगे तो क्या होगा? 11 दूनी 22 होगा और 25 में से 22 घटा देंगे तो ये आएगा 3। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इसका मान निकालना था। तो इसका मान 3 निकल आया। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आप लोगों को दूसरे का ख नंबर का सवाल ये नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आपको दूसरे का ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है tan 30 अंश प्लस tan 45 अंश 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें देखो हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखो tan 30 अंश का मान क्या होता है? tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूल 3। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूल 3। tan 45 अंश का मान होता है 1 बटे 1 माइनस tan 30 अंश इसका मान होता है 1 बटे अंडर रूल 3 होता है गुणे tan 45 अंश इसका मान होता है 1, ठीक है। इसके बटे में लिखेंगे 1 और एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? अंडर रूल 3 आएगा और अंडर रूल 3 का भाग अंडर रूल 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में तो 1 एकम 1 प्लस 1 का भाग अंडर रूल 3 में देंगे तो अंडर रूल 3 बार जाएगा। अंडर रूल 3 का गुणा 1 में तो अंडर रूल 3 होगा बटे नीचे इसके बटे में 1 लिखेंगे। और इसमें एलसीएम क्या है? इसमें अंडर रूल 3 ये एलसीएम है तो 1 का भाग अंडर रूल 3 में देंगे तो अंडर रूल 3 बार जाएगा। अंडर रूल 3 का गुणा 1 में तो अंडर रूल 3 होगा माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो अब देखो अंडर रूल 3 से अंडर रूल 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस अंडर रूल 3 ये बचेगा। और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा अंडर रूल 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो नीचे वाली संख्या का विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 प्लस अंडर रूल 3 अंडर रूल 3 प्लस 1, ठीक है। नीचे वाली संख्या का विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। अंडर रूल 3 माइनस 1 और अंडर रूल 3 प्लस 1, ठीक है। तो देखो इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूल 3 इसकी घाते 2
ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार लिखा अंडर रूल 3 + 1 अंडर रूल 3 + 1, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 + अंडर रूल 3 इसकी घाते 2। और इसमें देखो a + b a - b का सूत्र लगेगा, तो a + b a - b का सूत्र क्या होता है, a² होता है। तो a का मान क्या है, अंडर रूल 3 है, तो अंडर रूल 3 का स्क्वायर करेंगे, -b² होता है, b का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और ऊपर देखो सूत्र लगेगा a + b की घाते 2 का, तो a + b की घाते 2 का सूत्र क्या होता है, a² होता है, तो a का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b² होता है, b का मान क्या है, b का मान अंडर रूल 3 है, तो अंडर रूल 3 के स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, तो 2 गुणे a का मान 1 है गुणे b का मान अंडर रूल 3 है, ठीक है। अब देखो नीचे अंडर रूल 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, प्लस अंडर रूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2 अंडर रूल 3 होगा, ठीक है, बटे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब देखो 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, प्लस 2 अंडर रूल 3 बटे 2, और ऊपर से 2 कॉमा है तो 2 कॉमा ले लेंगे, तो 4 में से 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 हमारा कॉमा है तो क्या बचेगा, अंडर रूल 3 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 + अंडर रूल 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को ये घ नंबर का सवाल नहीं पढ़ना क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको तीसरे का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि sin a बटे 1 + cos a प्लस 1 + cos a बटे sin a बराबर 2 cos a के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो हमने तीसरे का नंबर का सवाल लिख लिया, ठीक है, और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड ये ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 1 + cos a इंटू sin a, ये एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर a ये होगा, ठीक है। अब देखो sin a का भाग sin a में तो इससे ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। तो ये 2 बार हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 + cos a इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो sin स्क्वायर a, ठीक है, sin स्क्वायर a प्लस इसमें सूत्र लगाएंगे a + b की घाते 2 का, तो a + b की घाते 2 का सूत्र क्या होता है, a² होता है, तो a का मान क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, प्लस b² होता है, तो b का मान क्या है, b का मान cos a है, और cos a का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर a ये होगा, ठीक है, प्लस 2ab होता है तो क्या लिखेंगे, 2 cos a ये लिखेंगे, ठीक है, बटे 1 + cos a इंटू sin a, ठीक है। तो अब देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 + 1 प्लस 2 cos a बटे 1 + cos a इंटू sin a। अब देखो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 1 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और 2 हम कॉमा ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमा लेंगे
तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 हम कॉमा लिए हैं, तो यहाँ पे बचेगा कॉस ए, ये बचेगा, और नीचे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो अब देखो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखो 2 और नीचे क्या बचा, साइन ए, ये बचा, ठीक है। अब देखो 2 बटे साइन ए, तो क्या होगा, 2 ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आपको तीसरे का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकालना है। फिर आगे लिखा है यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तथा कोण AOC ये वाला कोण 40 अंश है, ठीक है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, ठीक है। तो देखो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या इसको हम R1 मानेंगे और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या इसकी हम त्रिज्या R2 मानेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे R1 का मान 7 सेंटीमीटर और R2 का मान 14 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 का मान 7 सेंटीमीटर और R2 का मान 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो देखो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, तो देखो बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इतना यानी छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। यदि देखो बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटा यानी छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो देखो हमने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा यदि त्रिज्यखंड AOC के क्षेत्रफल में से यदि त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो हमने यही लिखा है त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड AOC के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड BOD का यदि क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है पाई
आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 अंश ये होता है। ठीक है, तो देखो त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, तो देखो AOC इसके लिए त्रिज्या क्या है, इसके लिए त्रिज्या R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है पाई R स्क्वायर थीटा बट्टे 360 अंश। ठीक है, तो देखो त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, तो BOD के लिए त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, इसे हमने क्या माना था, इसे हमने R1 माना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे R1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ऊपर से कॉमा क्या है, ऊपर से पाई थीटा ये कॉमा है। ठीक है, तो पाई थीटा कॉमा ले लेंगे, नीचे से कॉमा क्या है, नीचे से 360 अंश ये कॉमा है। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा R2 स्क्वायर माइनस क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा R1 स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारा 360 ये कॉमा है। ठीक है, तो नीचे का लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉमा है। ठीक है, तो ऊपर ये बचा ये लिख दिया, और यहाँ पे ये बचा तो ये लिख दिया। ठीक है, और पाई थीटा हमारा कॉमा था। ठीक है, तो ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, और 360 अंश ये हम कॉमा लिए हैं। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 और 7 का गुणा होगा नीचे वाली संख्या में। ठीक है, 360 में 7 का गुणा होगा। ठीक है, गुणे थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 40 अंश है। ठीक है, कोण क्या दिया गया 40 अंश। ठीक है, तो अब देखो R2 स्क्वायर, तो R2 का मान क्या है 14 है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस R1 स्क्वायर, R1 का मान क्या है, R1 का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 6 कैंसिल करेंगे, 4 9 36। ठीक है, तो अब देखो 22 बट्टे 7 गुणे 9, 7 9 63। ठीक है, 7 9 63। अब देखो 14 का वर्ग क्या होता है, 14 का वर्ग होता है 196। ठीक है, 7 का वर्ग क्या होता है 37 37 49 होता है। ठीक है, अब देखो 22 बटे 63। ठीक है, अब देखो इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 147 आएगा। ठीक है, अब देखो 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटे, 3 चौको 12, 2 बचा 27 बना, तो 3 27। ठीक है, अब काटेंगे से 7 से, 7 21 और 37 37 49। ठीक है, 7 गुणे 2 करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 गुणे 2 करेंगे, 7 दूनी 14, 14 1 15। ठीक है, बटे 3। ठीक है, तो देखो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, और ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप लोगों को 3 बार लगा लेना है, ये आप लोगों के पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब आप लोगों को तीसरे का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक त्रिभुज जिसके शेष -1,0, 5, -2 तथा 8,2 हैं, तब त्रिभुज के केंद्रक के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें त्रिभुज के केंद्रक का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं।
-1, 5, -2, 8, 2, ठीक है। तो देखो इसकी तुलना करेंगे x1, y1, इसकी x2, y2, इसकी x3, y3, ठीक है। हमें केंद्रक निकालना है तो केंद्रक को मान लेंगे, माना केंद्रक a, b, ठीक है। तो हमें केंद्रक निकालने के लिए a और b का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो a बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, ठीक है। तो अब देखो x1 क्या -1 है, ठीक है, प्लस x2 क्या 5 है, ठीक है, प्लस x3 क्या 8 है, ठीक है, बटे 3। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, 13 में से 1 घटा देंगे 12 होगा, ठीक है, बटे 3, 12 में से 3 का भाग 3 चौको 12, ठीक है। तो a का मान निकल आया 4, ठीक है। अब देखो b का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, बटे 3। y1 क्या है 0, माइनस y2 क्या है -2 है, ठीक है, प्लस y3 क्या है 2 है, ठीक है, बटे 3। अब देखो 1 -1 प्लस 1 घटेगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, बटे 3 भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो केंद्रक निकल आएगा, a का मान आया 4, b का मान आया 0, ठीक है। तो केंद्रक आएगा 4, 0, ठीक है। केंद्रक के निर्देशांक 4, 0 आएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को चौथे का क नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है द्विघात समीकरण 8x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो हमने ये सवाल लिख लिया है, ठीक है। और देखो हमें इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो देखो गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। गुणनखंड करने में ये देखा जाता है यदि आगे वाली संख्या का यदि कुछ गुणांक होता है तो पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा किया जाता है, ठीक है। तो पहले 3 का गुणा 8 में किया जाएगा तो क्या आएगा 8 3 24 आएगा, ठीक है, 8 3 24 आएगा। और देखो गुणनखंड करने में ये देखा जाता है यदि पीछे वाली संख्या यदि माइनस की होती है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये 2 आना चाहिए, ठीक है। तो पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 है 3 से करेंगे 3 गुणे 1, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 और 5 गुणे 3, 5 3 15 और 6 गुणे 4 तो 6 चौको 24, ठीक है। तो देखो गुणा करने पर 24 आएगा और 6 में यदि 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके हमने गुणनखंड कर लिए, 6 और 4 इसके गुणनखंड हुए हैं, ठीक है। तो देखो 8x² प्लस इसके गुणनखंड किए हैं 6 और 4 ये हुए हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे 6x माइनस 4x लिखेंगे, ठीक है, 6x माइनस 4x लिखेंगे, ठीक है। 6x में यदि 4x से यदि घटाएंगे तो 2x आएगा, ठीक है, माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्याओं का अलग कॉमा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमा क्या है 2x ये कॉमा है, ठीक है। 8 में से 2 का भाग 2 चौको 8, x की घाते 2 है 1x, 1x बचेगा प्लस x हमारा कॉमा 6 में 2 का भाग 2 3 6, ठीक है, माइनस इसमें 1 कॉमा है, ठीक है। तो माइनस का हम कॉमा लिए हैं, ठीक है, तो इसे लिखा जाएगा प्लस का, ठीक है। माइनस का हम कॉमा लिए हैं तो ये माइनस का तो ये लिखेंगे प्लस का, ये माइनस है तो इसे लिखेंगे प्लस का, ठीक है। अब देखो ये देख लिया जाता है दोनों कोष्टक में ये सेम है कि नहीं है, ठीक है। यदि दोनों कोष्टक में यदि ये सेम होता है जब भी हमारा सवाल सही होता है, ठीक है। तो देखो एक कोष्टक में लिखा जाएगा 4x प्लस 3 और एक कोष्टक में लिखा जाएगा
2x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बराबर में 0 है, ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो देखो 4x बराबर क्या होगा, माइनस का 3 होगा, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या होगा, -3/4 होगा, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 1 इसके बराबर में 0 लिखेंगे, 2x माइनस 1 इसके बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 2x इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या होगा, x बराबर 1/2 होगा, ठीक है। तो देखो x के मान एक आया हमारा -3/4 और एक x का मान आया 1/2, ठीक है। अब आप लोगों को ग नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा है यदि बहुपद x की घाते 4 माइनस 6x की घाते 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसके दो शून्यक दिए गए हैं, ठीक है, इसके दो शून्यक दिए गए हैं, ठीक है। इस बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो बहुपद में ये देखा जाता है कि सबसे बड़ी घात क्या है, ठीक है। तो देखो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 4 है, ठीक है। तो x के मान 4 आएंगे, ठीक है, यानी इसके शून्य क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इसके शून्यक 2 दिए गए हैं, ठीक है, 2 शून्यक दिए गए हैं, 2 शून्यक हमें और निकालना है, ठीक है, क्योंकि बहुपद में सबसे बड़ी घात 4 है। तो इस बहुपद के शून्यक 4 आएंगे, ठीक है। तो देखो 2 शून्यक दिए गए हैं और 2 शून्यक और आएंगे, ठीक है। ये हमारा बहुपद दिया गया है, ठीक है। इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, यानी एक x का मान दिया गया है 2 प्लस √3 और एक x का मान दिया है 2 माइनस √3, ठीक है। अब देखो इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और √3 ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो 0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं इस साइड आ गई, ठीक है। तो ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, क्योंकि इन संख्याओं का हमने पक्षांतर किया है, ठीक है, बराबर के इस साइड लाए हैं, तो इन संख्याओं के चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें देखो x इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2 होगा और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का √3 होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो देखो ये हमारे गुणनखंड है, ठीक है, ये हमारे गुणनखंड है, ठीक है। तो देखो इन दोनों का हम गुणा कराएंगे, ठीक है। तो देखो हमने इन दोनों का गुणा करा दिया, ठीक है, इन दोनों का हमने गुणा करा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें सूत्र लगेगा, देखो a का मान सेम है, ठीक है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, ठीक है, a का मान सेम है, ठीक है, और b का मान भी सेम है, b का मान भी सेम है, ठीक है, √3 है, √3 है, ठीक है। तो इसमें सूत्र लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, इसमें सूत्र लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a² होता है, ठीक है। तो a का मान ये है, x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, a² माइनस b² होता है, ठीक है। तो b का मान क्या है, b का मान √3 है, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखो a का स्क्वायर कर दिया माइनस b का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें सूत्र लगेगा a माइनस बी की घाते 2 का, ठीक है। तो a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है, a² होता है, ठीक है, प्लस b² होता है, ठीक है, माइनस 2ab होता है, 2 गुणे a का मान x है, ठीक है, b का मान क्या 2 है, माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। x का वर्ग करो तो क्या होगा x² होगा, ठीक है, 2 का वर्ग करो तो क्या होगा 4 होगा, ठीक है, माइनस 2 गुणे 2 करो तो क्या होगा 2 दूनी 4x होगा, ठीक है, माइनस 3। अब देखो x² माइनस 4x, ठीक है, इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे,
अब देखो इसका भाग हम इसमें देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें इसमें से इसका भाग देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की घात 4 है, यहाँ पे x की घात 2 है, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर में कितने का गुणा कराएं कि x की घात 4 आ जाए, ठीक है। तो यदि x स्क्वायर में यदि x स्क्वायर से यदि गुणा कराएंगे तो x की घात 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें x स्क्वायर का गुणा कराना है, ठीक है। तो अब देखो x स्क्वायर का गुणा इसमें किया जाएगा और x स्क्वायर का गुणा इसमें किया जाएगा और x स्क्वायर का गुणा एक में किया जाएगा, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में तो x की घात 4 होगा, ठीक है। x की घात 2 x की घात 2 आधार समान गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 2 + 2 4, ठीक है। अब देखो माइनस गुणे प्लस, माइनस 4x का गुणा x स्क्वायर में तो क्या होगा 4x की घात 3 होगा, ठीक है। प्लस गुणे प्लस, प्लस 1 का गुणा x स्क्वायर में तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये प्लस की संख्या थी तो इसे हमने माइनस कर दिया और ये माइनस का था तो इसे हमने प्लस का कर दिया और ये प्लस का था तो इसे हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो ये प्लस ये माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। क्या होगा घटेगा, ठीक है। और माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो माइनस आएगा, 6 में से 4 घटा देंगे 2 x की घात 3 ये आएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस है, ठीक है। क्या होगा जुड़ेगा 26 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा 27 x स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। तो अब देखो पहले इस संख्या के चिन्ह का गुणा इस संख्या के चिन्ह में होता है, ठीक है। तो ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, ठीक है। तो प्लस गुणे माइनस कराएंगे तो क्या होगा माइनस, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर में किसका गुणा कराएं कि 2x की घात 3 आ जाए, ठीक है। यदि x स्क्वायर में यदि 2x का यदि गुणा करा देंगे तो 2x की घात 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस 2x का गुणा x स्क्वायर में तो क्या होगा 2x की घात 3 होगा, ठीक है। माइनस गुणे माइनस तो क्या होगा प्लस 2 का गुणा 4 में 4 दूनी 8 और x गुणे x तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस गुणे प्लस माइनस 2x का गुणा 1 में तो क्या होगा 2x होगा, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस तो ये प्लस तो ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है। इससे ये कैंसिल और इसको जोड़ेंगे 7 दूनी 14 1 15 और 2 1 3, ठीक है। माइनस 35 x स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों प्लस है ये भी जोड़ेगा, ठीक है। कितना होगा 140 x ये होगा, ठीक है। माइनस 35, ठीक है। माइनस गुणे प्लस तो माइनस लिखा जाएगा और x स्क्वायर में कितने गुणा कराएं कि 35 आ जाए, ठीक है। तो यदि 35 का यदि गुणा x स्क्वायर में करा देंगे तो 35 x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस गुणे प्लस माइनस 35 का गुणा x स्क्वायर में तो क्या होगा 35 x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो माइनस गुणे माइनस तो क्या होगा प्लस 35 गुणे 4 तो क्या आएगा 140 x, ठीक है। माइनस गुणे प्लस तो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। 35 का गुणा 1 में 35 से कम 35, ठीक है।
अब देखो ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल और माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। तो शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इसके हमें शून्य निकालना है, ठीक है। तो इसके बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है। इसके हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 7 पना क्या होता है, 7 पना 35 और 7 में से 5 घटा देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x, ठीक है। पहली संख्या माइनस की है तो पहली संख्या माइनस की करेंगे और दूसरी संख्या देख के लिखना है कि प्लस की करें कि माइनस की करें, कितना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमने ऐसे माइनस किया और इसे प्लस किया, ठीक है। एक संख्या यदि माइनस की होती है, एक संख्या यदि प्लस की होती है तो संख्या क्या होती है, घट जाती है। और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या आ जाएगी, ठीक है। और यदि दूसरी संख्या यदि माइनस की कर देते तो दोनों संख्याएं जुड़ जाती, तो इतना जो है नहीं आ पाता, ठीक है। तो इसलिए हमने पहली संख्या देखना है कि ये संख्या क्या है, ये संख्या माइनस की है तो पहली संख्या माइनस की आएगी और दूसरी संख्या देखना है कि प्लस की करें कि माइनस की करें, कितना आ जाना चाहिए, ठीक है। माइनस 35 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों कॉमा क्या है, एक्स कॉमा, ठीक है। तो x माइनस 7 बचेगा प्लस 5 कॉमा, ठीक है। x माइनस 5 का भाग 35 में, 5 सती 35, ठीक है, बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 7 और एक कोष्टक में x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अब देखो x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या होगा, x बराबर माइनस 5 होगा, ठीक है। इसका पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का 5 है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x का एक मान आया 7 और एक मान आया माइनस 5, ठीक है। तो देखो दो शून्य दिए गए थे और दो शून्य हमें और निकालना था, तो दो शून्य और निकल आए। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। हमें शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। शंकु के आधार की परिधि ये दिया गया है और उसकी ऊंचाई दिया गया है, तो शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। तो देखो सवाल में शंकु के आधार की परिधि का मान दिया गया है, ये लिख लेंगे। तो देखो शंकु के आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है। क्योंकि शंकु का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, ठीक है, बराबर 24 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2r, ठीक है, बराबर 24, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा, 24/2 होगा, ठीक है। ये 2 गुणा में लगा है, ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखा जाएगा 24 के बटे में, ठीक है। तो अब देखो 24 में से 2 का भाग क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। r बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो शंकु की त्रिज्या निकाल आई, शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर आई, ठीक है। और सवाल में इसकी ऊंचाई दिया है, ठीक है। ऊंचाई यानी h का मान दिया है, शंकु की ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो देखो 1/3 ये जो करते हो गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे r स्क्वायर, r का मान क्या है 12, ठीक है। तो r में 2 घात लगी है तो r का मान 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 12 गुणे 12, ठीक है, गुणे h का मान क्या है 5 है, ठीक है। अब देखो 12 में से 3 का भाग, ठीक है, 3 चौको
12 होगा, ठीक है, बराबर। तो देखो 22 गुणे 4 गुणे 12 गुणे 5 करेंगे तो ये आएगा 5280, ठीक है, क्या आएगा 5280 आएगा बटे 7, ठीक है। अब देखो 5280 में से 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 754.28 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हमें शंकु का आयतन निकालना था, तो शंकु का आयतन निकल आया।